Good morning, student. Today's topic for standard 6 is LCM and HCF. इससे पहले मैं आपको क्लासेस शुरू करूं, इसका एक रिकैप दे दूं मैं आपको। आपने इस पहले पढ़ा क्या? डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ा आपने। डिविजिबिलिटी टेस्ट जब आपको पढ़ाया जा रहा था तो उसके साथ आपको इसमें कुछ डिविजिबिलिटी टेस्ट से कॉन्सेप्ट निकलता है जिसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में कि जब ये कर लेते हैं तो यहाँ पहुंचते हैं। जब यहाँ आप करने लायक हो जाते हैं तो एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ के कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा अगर आगे निकलते हैं तो डिवीजन मेथड, क्योंकि आपको इससे पहले बॉड मास वगैरह बताया जाता है। डिवीजन मेथड ऑफ एचसीएफ, इतना चीज आपको इसमें पढ़ना पड़ता है। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट आपने देख लिया, 2-3 से किस तरीके से नंबर। प्राइम फैक्टराइजेशन, जैसे फॉर एग्जांपल एक दो एग्जांपल उस दिन भी मैंने आपको बताया था, जैसे 120 ले लेते हैं और 150 ले लेते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कहने का मतलब क्या है? जो पहला नंबर जो हमारा प्राइम नंबर है दैट इज 2, तो पहले इसको 2 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर 2 से डिवाइड नहीं होता देन फर्दर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये 60 आया डिवाइड करने के बाद, फिर 2 से आगे बढ़े तो ये क्या आया? 30 आया। फिर इससे आगे बढ़े तो 15 आया। 15 से फिर आगे बढ़े तो अब देखिए 15 इज नॉट डिविजिबल बाई 2 एज पर इसके डिविजिबिलिटी रूल से। अगर इसको चेक करें तो नॉट डिविजिबल बाई, तो आगे हम बढ़ेंगे 3 से लगा के देखेंगे 5 इज नॉट डिविजिबल बाई 3। तो यहाँ पे आपका एक चीज ये नजर आया आपको कि प्राइम फैक्टराइजेशन किया कैसे जाता है। फिर से एक 150 का भी देख लेते हैं। यहाँ पे 150 को जैसे ही देखा कि लास्ट में 0 है तो ये 2 के डिविजिबिलिटी टेस्ट के अंडर आ गया, और इसको जब डिवाइड किया हमने तो 75 आपका इसका रिजल्टेंट आया। फिर 3 से किया तो 25 इज द रिजल्टेंट। फिर 5 से करेंगे तो ये 5 आ गया। तो इस तरीके से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है। अब ये 120 का और 150 का एलसीएम देख लेते हैं एक बार कि एलसीएम किस तरीके से निकालेंगे। तो एलसीएम में जो नंबर जो ज्यादा बार आएगा उसको लेंगे। जैसे यहाँ पे अगर इन नंबर का अगर एलसीएम की बात करें तो सबसे ज्यादा इसमें इन दोनों के अगर 120 और 150 का एलसीएम क्या होगा, तो इसमें देखिए कि 2 3 टाइम्स आया है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा 3 1 टाइम है, यहाँ भी 3 1 टाइम है तो 1 टाइम हमने 3 लिया। उसी तरीके से फिर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या है कि 5 जो है इसमें 2 टाइम है और इसमें 1 टाइम है, तो जो 2 टाइम जो आया है उसको कंसिडर करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 25 4 जा 120, 120 इंटू 5 दैट इज 600। तो एलसीएम इसका क्या हो जाएगा? 600। उसी तरीके से अगर आप इसका अगर एचसीएफ की बात करें तो जो कम आएगा उसको एचसीएफ में रख लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल 2 यहाँ पे 3 टाइम्स है, यहाँ पे 1 टाइम है तो 1 टाइम वाले को रखेंगे। फिर उसके बाद 3 दोनों में एक एक टाइम है तो मिनिमम जो रहता है वो तो रखना है। उसके बाद 5 यहाँ पे 1 टाइम है, यहाँ पे 2 टाइम है तो यहाँ पे 1 टाइम रखेंगे दैट इज 5। 5 3 जा 15, 15 इंटू 2 दैट इज 30। तो इस तरीके से एलसीएम और एचसीएफ का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है जिससे कि हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। उसके बाद इसी चैप्टर में आपको हम बता देते हैं कि नॉर्मल एलसीएम निकालने का तरीका क्या होगा और एचसीएफ निकालने का क्या तरीका होगा। ये आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ आपने देखा। डिवीजन मेथड से थोड़ा सा हम लोग एचसीएफ देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 120 से 150 को अगर डिवाइड करते हैं तो 1 टाइम में 150 को डिवाइड करेगा दैट इज यहाँ पे 30 हम लेकर। उसके बाद इसका जो इसको 120 को इससे डिवाइड करिए तो 13 4 जा 120। तो यहाँ पे आप डिवीजन मेथड से आपने देखा क्या कि एचसीएफ इसका 30 आया तो ये डिवीजन मेथड का एचसीएफ हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है एलसीएम निकालने का एक नॉर्मल जो तरीका है वो देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 120 और 150 इनका
आप देखिएगा कि एलसीएम किस तरीके से निकालते हैं। 2 से अगर इसको डिवाइड किया तो 60 और यहाँ पे 75, जैसा कि हमने इसके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो देखा था उसी के हिसाब से चलना है इसमें। फिर आप यहाँ पे देखिएगा ये दोनों नंबर किस नंबर से डिवाइड होते हैं। 2 से 75 नहीं डिवाइड होगा, क्योंकि डिविजिबिलिटी टेस्ट में हमने देखा था कि यहाँ पे इवन नंबर आना जरूरी है। तो यहाँ पे 75 बाहर हो गया, ये डिवाइड होगा, लेकिन इसको कंसिडर नहीं करना है। तो हम अगले प्राइम नंबर जो कि 3 है उस पर आगे बढ़ते हैं। तो अगर इससे 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 20 और यहाँ पे 25। अब यहाँ पे देखिएगा ये 2 से डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। ये दोनों 2 से तो डिवाइड होगा, 3 से नहीं। ये 2 से भी डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो अगला हमारा जो नंबर जो दोनों को डिवाइड करे दैट नंबर इज 5। तो 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25। अब इन दोनों नंबर को डिवाइड करने वाले किसी नंबर की जरूरत नहीं है, तो यहीं पे हम रुक जाएंगे। या फिर कभी कभी आपके लेवल में हो क्या रहा है कि अब इसको क्या कर दिया जाता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से दोनों नंबर की जगह पे 1 लाने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पे 2 लाइए और यहाँ पे 5 रखिए, फिर 2 लिखिए, फिर 1 रखिए और यहाँ पे 5 रखिए, और यहाँ पे फिर 5 रखिए, फिर दोनों जगह नीचे 1 1 रखिए। ये आपकी मर्जी है, लेकिन आपका काम यहीं पे आकर के हो जाता है। अब इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो एलसीएम बराबर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, सॉरी 2 इंटू 5। तो इसके बाद आप इसको देखिएगा, इसको लिख लीजिए यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब इसको मल्टीप्लाई करिएगा, 2 3 जा 6 6 5 जा 30 32 जा 60 62 जा 120 120 2 जा 2 3 जा 6 6 5 जा 30 34 जा तो इसका जो विधि है उसमें कुछ गड़बड़ियां आ गई थी, उसको सही कर लिया गया है। 2 3 जा 5 2 3 जा 6 6 5 जा 30 34 जा 120 और 120 इंटू 5 दैट इज 600 इज योर आंसर। तो 600 जो हो गया इसका एलसीएम हुआ। इस तरीके से इस चैप्टर को आप पूरा करिएगा। इसके वर्ड प्रॉब्लम को हम अगले क्लास में देखेंगे, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू मेरे बच्चे।